सपनों की जादुई रेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तब हमारे सपने कहाँ जाते हैं? मिलिए अद्वैत से, जिसे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आज वो अपनी स्कूल की किताबों के ढेर के बीच थक कर सो गया है। उसकी मेज पर पड़ी पेंसिल और कापियां शांत हैं, लेकिन हवा में एक जादुई खनक सुनाई दे रही है। अचानक अद्वैत की आंखें खुलीं। उसकी तकिए के नीचे से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जब उसने हाथ अंदर डाला तो उसे एक चमकता हुआ जादुई टिकट मिला। इस टिकट पर लिखा था, सपनों की दुनिया का सफर केवल एक बार। अद्वैत की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी खिड़की के बाहर एक गूंज उठी, छुक 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 छुक। बादलों के बीच से एक रंग बिरंगा रेल का इंजन उड़ता हुआ आया। यह झुमरू था, सपनों की जादुई रेल। झुमरू के पहिए सितारों की तरह चमक रहे थे और उसके चिमनी से रंगीन बुलबुले निकल रहे थे। वो ठीक अद्वैत की खिड़की के पास आकर रुक गया। नमस्ते अद्वैत, क्या तुम मेरे साथ सितारों की सैर पर चलोगे? झुमरू ने सीटी बजाते हुए पूछा। अद्वैत ने अपनी चप्पलें पहनी और फुर्ती से झुमरू के जादुई डिब्बे में सवार हो गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे वो किसी बादलों के सोफे पर बैठ गया हो। झुमरू उसे लेकर खोए हुए खिलौनों के स्टेशन पर पहुंचा। यहाँ का दृश्य अद्भुत था। स्टेशन की दीवारें चॉकलेट की बनी थीं और पटरियां टॉफी जैसी लग रही थीं। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, स्टेशन की लाइटें बुझ गई थीं और सब कुछ उदास लग रहा था। यह कहानी का वो मोड़ था जहाँ अद्वैत को अपनी हिम्मत दिखानी थी। अद्वैत ने देखा कि उसका पुराना लकड़ी का घोड़ा, जिसे वो भूल गया था, एक कोने में खड़ा है। अद्वैत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। जैसे ही उसने अपने खिलौने को प्यार किया, पूरे स्टेशन पर खुशियों की रोशनी फैल गई। अद्वैत ने समझ लिया कि यादें ही सपनों को रोशन करती हैं। अचानक नीरसता का तूफान रास्ते में आ गया। काले धुएं वाले बादलों ने झुमरू को घेर लिया। झुमरू की रफ्तार कम होने लगी। अद्वैत, मुझे ईंधन की जरूरत है, झुमरू चिल्लाया। मुझे तुम्हारी कल्पना की शक्ति चाहिए, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पसंदीदा कहानियों के बारे में सोचने लगा। उड़ने वाले हाथी, बात करने वाले पेड़ और बहादुरी के किस्से। जैसे ही वो अपनी कल्पना में डूबा, झुमरू का इंजन नीली जादुई रोशनी से भर गया। अद्वैत के विचारों ने रेल को तूफान से बाहर निकाल लिया। आखिरकार वे सपनों के शिखर पर पहुंच गए। यहाँ से पूरी दुनिया एक जादुई बगीचे की तरह दिख रही थी। झुमरू ने मुस्कुराते हुए अद्वैत से कहा, हमेशा याद रखना अद्वैत, जब तक तुम्हारे पास कल्पना है तुम कहीं भी जा सकते हो। अद्वैत ने झुमरू के इंजन पर अपना हाथ रखा और उसे शुक्रिया कहा। सुबह हुई और सूरज की किरणें अद्वैत के चेहरे पर पड़ीं। वह अपने बिस्तर पर था। उसे लगा कि सब एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी मेज पर पड़ी। वहाँ उसका पुराना लकड़ी का घोड़ा रखा था और उसके पास एक सुनहरी सीटी पड़ी थी। अद्वैत मुस्कुराया। उसे पता था कि झुमरू फिर आएगा।